हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूँ शाइन सर। आज हम पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशंस के बारे में। मैं आपको पेज नंबर 13 आपकी एसएसटी की बुक का एक्सप्लेन करूँगा पूरा आज। तो रशियन रेवोल्यूशन जो थी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट के रूप में जानी जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। रशिया जो था वहाँ पर ज़ार्स का शासन था उस समय। ज़ार जो कि रशिया के राजा थे उस समय, वो बहुत ही क्रूअल राजा थे जिन्होंने लोगों को पूरी तरीके से दबा के उनके ऊपर अत्याचार करके रखा हुआ था। रशियन ज़ार्स जो थे वो काफ़ी समय से रूल कर रहे थे रशिया के ऊपर। वो डिक्टेटर्स थे और उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था रशिया के ऊपर, और बिल्कुल भी फ्रीडम यानी कि जिस प्रकार से हम डेमोक्रेसी में जानते हैं भारत में हम लोग काफ़ी आज़ादी से रहते हैं, इस तरह का कोई भी राइट्स लोगों को नहीं दिया जाता था उस समय ज़ार्स के द्वारा, जो कि डिक्टेटर्स की तरह ही वहाँ पर बिहेव करते थे। ज़ार्स इतने क्रूअल थे कि उन्होंने लोगों को कोई भी राइट नहीं दे रखी थी, और उनके समय में जो लोगों की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी उन लोगों की। उनको टॉर्चर किया जाता था, अगर कोई अपनी आवाज़ उठाता था उसको मार दिया जाता था, उनको काफ़ी ज़्यादा दबा कर रखा जाता था। कोई भी अगर विद्रोह करेगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी, मार दिया जाएगा, या फिर जो कि बोन चिलिंग कोल्ड एरिया है वहाँ का, साइबेरिया, जो कि बहुत ही ठंडा प्रदेश है जहाँ पर आदमी जाकर खुद ब खुद ही मर जाएगा, उन लोगों को वहाँ पर भेज दिया जाता था और वो लोग वहाँ पर खुद ब खुद मारे जाते थे। रशियन ज़ार्स यानी कि रशियन ज़ार्स का जो ये बिहेवियर था, यही एक कारण बना रशिया के लोगों की गरीबी का, उनके दुख का और उनकी तकलीफ़ों का, यही एक कारण था। रशिया के जो फार्मर्स थे, जो लेबरर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन लोगों को इनकम नहीं मिल पाती थी प्रॉपर। बहुत हार्ड वर्क करते थे लेकिन फिर भी उनको बराबर मात्रा में जो भी पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिस कारण से वो पुअर ही रह जाते थे। अब हुआ यूँ कि फादर गैपन जो थे उनकी लीडरशिप में एक रैली निकाली गई, काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया गया और एक रैली निकाली गई जो कि ज़ार के रेजिडेंस, जहाँ पर ज़ार रहते थे, वहाँ गई वो लोग मिलके, जिसे कहा जाता है विंटर पैलेस। विंटर पैलेस में वो लोग गए और ये जो दिन था ये था 22 जनवरी 1905 का, और इस दिन रविवार था, दिस वाज अ संडे। तो लोग वहाँ पर गए, वो लोग अपने साथ हथियार नहीं ले रखा था उन लोगों ने। इट वाज अ पीसफुल प्रोसेशन, यानी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से वो कर रहे थे। और कुछ लोगों ने तो हाथ में ज़ार की पिक्चर पकड़ रखी थी जिस पे लिखा हुआ था लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया, यानी कि हमारे राजा अमर रहें, इस प्रकार से कैप्शंस भी लिखे हुए थे। लेकिन ज़ार की आर्मी ने इनोसेंट लोगों के ऊपर फायर शुरू कर दिया और इस फायरिंग में हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए। और कहा जाता है कि पीटर्सबर्ग का जो जहाँ पर विंटर पैलेस था, जहाँ पर ज़ार रहते थे, वहाँ पे जो स्नोफॉल वाला एरिया था, जहाँ पर चारों तरफ चादर बिछी हुई थी बर्फ़ की, वो पूरा जो एरिया था वो लाल हो गया, वो पूरा लोगों के खून से लाल हो गया। इसी कारण से इस दिन को, ये दिन रविवार का था, इसीलिए इस दिन को ब्लडी संडे के रूप से नाम से हम लोग हिस्ट्री में जानते हैं। अब ये बहुत ही घिनौनी हरकत थी ज़ार्स के द्वारा, रशिया के राजाओं के द्वारा। अब हुआ यूँ कि जो जापान था, जापान ने रशिया को 1904 के अंदर जो युद्ध हुआ था, एक युद्ध हुआ था रशिया और जापान के बीच में, जिसमें रशिया को जापान ने हरा दिया था। अब इस प्रकार से लोगों को, वहाँ के लोगों को रशिया की वीकनेस का पता लग चुका था कि जब जापान जैसा छोटा सा मुल्क रशिया जैसे बड़े मुल्क को हरा सकता है, इसका मतलब हमारे जो राजा हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिफेंडिंग द कंट्री। अब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, तो लोगों को शांत करने के लिए ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली बुलाई गई, यानी कि एक मीटिंग बुलाई गई, जिसको जैसे कि हमारे भी राज्यसभा लोकसभा के अंदर जो सेशंस होते हैं उसी प्रकार से वहाँ भी एक सेशन बुलाया गया, जो कि कई सालों से नहीं बुलाया गया था। तो ये सेशन बुलाया गया ताकि लोगों को थोड़ा सा संतुष्ट किया जा सके, लोगों को थोड़ा सा आश्वासन दिया जा सके। 4 डूमा बुलाई गई, 4 ऐसी मीटिंग्स बुलाई गई, लेकिन फिर भी कोई भी हल नहीं निकला। लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए, इस कारण से इसको स्थगित कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया। 8 मार्च का दिन था, 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्रेड में कुछ वर्कर्स थे जिनसे ज़बरदस्ती, यानी कि काफ़ी उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने हड़ताल कर दी। ज़ार्स जो थे, राजाओं ने अपनी आर्मी वहाँ भेजी, कुछ सिपाहियों की टुकड़ी वहाँ भेजी, और आर्मी वालों से कहा गया कि आप इन लोगों को मार दो, इनके ऊपर फायरिंग की जाए। लेकिन आर्मी ने शूट करने से
मना कर दिया और इसी प्रकार रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। समझ गए होंगे ये जो स्टार्टिंग थी इसकी वो कहाँ से थी? पेट्रोग्रेड में जब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो ज़ार ने अपने ट्रूप्स को भेजा और लोगों पे फायर करने के लिए कहा, लेकिन आर्मी ने ज़ार्स की बात मानने से मना कर दिया और इस प्रकार से इस रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई। और रशियन रेवोल्यूशन में ज़ार्स का रूल था वो समाप्त कर दिया गया, ज़ार्स को वहाँ से भगा दिया गया। अब ज़ार्स के जाने के बाद जो पावर थी वो केरेंस्की के हाथ में पड़ गई, जो कि वहाँ का एक ग्रुप है, मेंशेविक ग्रुप कहा जाता है जिसको, यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप, कम लोगों की संख्या वाला ग्रुप है। उसके जो लीडर थे केरेंस्की, उनके हाथ में पावर आ गई। रशिया में ज़ार्स के जाने के बाद सब लोग काफ़ी खुश थे। सिर्फ एक व्यक्ति था जो बिल्कुल खुश नहीं था, वो थे लेनिन। कौन खुश नहीं था? लेनिन खुश नहीं थे। लेनिन मानते थे कि जो लेबरर्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। लेबर क्लास के लोग जो हैं दे आर द रियल पावर ऑफ द नेशन, तो वो उनके प्रति उनका जो रुझान था वो थोड़ा ज़्यादा था और वो कार्ल मार्क्स के आइडिया को फॉलो करते थे। जबकि मेंशेविक ग्रुप के जो लोग थे वो मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इस कारण से जो लेनिन थे वो खुश नहीं थे। इस कारण से लेनिन ने बोल्शेविक लोगों को थोड़ा अपने फेवर में लिया और मेंशेविक के खिलाफ एक रेवोल्यूशन स्टार्ट की और इस प्रकार जो एट द एंड जो पावर थी वो लेनिन के हाथ में आ गई और इसी कारण से इस रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि अंत में जो पावर थी वो बोल्शेविक ग्रुप के हाथ में आ चुकी थी। बोल्शेविक मतलब लेबरर्स के ग्रुप के हाथ में आ चुकी थी। तो इस प्रकार से 300 साल पुराना जो रूल था ज़ार्स का वो ख़त्म हुआ रशिया में और रशिया अब बिना ज़ार्स के एक नए सवेरे की तरफ बढ़ रहा था। थैंक यू।